नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रंट। मैं हूं नवीन। देश का सबसे चर्चित और लोकप्रिय टीवी गेम शो कौन बनेगा करोड़पति इन दिनों फिर सुर्खियों में है। इसके 12वें सीजन में भाग लेने की प्रक्रिया पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रही है। लॉकडाउन के बावजूद जब मुंबई में सीरियल और फिल्मों की शूटिंग बंद थी, तब अमिताभ बच्चन अपने घर से ही दर्शकों से सवाल पूछ रहे थे। इसके प्रोमो शूट भी अमिताभ ने पहली बार घर से ही किया था। इस बार इसमें भाग लेने के लिए पंजीकरण तो ऑनलाइन किया जा रहा है। सवालों के जवाब भी पहले की तरह ऑनलाइन थे, लेकिन इस टीवी शो के इतिहास में पहली बार दर्शक इसका ऑडिशन यानी सामान्य ज्ञान परीक्षा और वीडियो प्रस्तुति भी अपने घर बैठे ही यानी ऑनलाइन ही करेंगे। इसके बाद इस तमाम प्रक्रिया का अंतिम चरण पर्सनल इंटरव्यू भी वीडियो कॉल के माध्यम से ही किया जाएगा। केबीसी को लेकर एक सबसे बड़ा सवाल अभी भी यह बना हुआ है, वह यह है कि क्या अमिताभ बच्चन इस बार केबीसी होस्ट कर पाएंगे या नहीं। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने शूटिंग के नए नियमों में एक ऐसी शर्त जोड़ दी है जिसके कारण अमिताभ बच्चन यह शो होस्ट नहीं कर सकते। वह नया नियम यह है कि कोरोना काल के चलते 10 साल के कम और 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति न शूटिंग कर सकेंगे और न सेट पर मौजूद रह सकेंगे। बहरहाल ढेर सारे सख्त नियमों के साथ जैसे तैसे पालन करते हुए कुछ सीरियल की शूटिंग पिछले दिनों शुरू भी हो गई, लेकिन केबीसी के शूटिंग के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि अमिताभ बच्चन की उम्र 77 साल है। इसीलिए उनके साथ केबीसी की शूटिंग तो हो कैसे। फिल्म टीवी कार्यक्रम निर्माताओं की संस्थाओं ने राज्य सरकार से इन सख्त नियमों को ढील देने की अपील की है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या कलाकारों को उम्र की है, लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसा कोई भी ढील नहीं दिया है। इसलिए पिछले दिनों दबे स्वर में यह भी बात चल रही थी कि अगर सरकार ने कलाकारों की उम्र में नियमों में नहीं हटाया तो क्या इस बार केबीसी अमिताभ बच्चन नहीं कर पाएंगे या उनकी जगह कोई और आएगा। असल में देखा जाए तो केबीसी की सफलता और लोकप्रियता का बड़ा कारण अमिताभ बच्चन ही है। चाहे केबीसी में 7 करोड़ रुपए तक जीतने का बड़ा आकर्षण हो, लेकिन इसी बहाने अमिताभ बच्चन के सामने बैठने का आकर्षण भी कुछ कम नहीं है। इस साल के केबीसी की एक बड़ी और ख़ास बात यह भी है कि अब केबीसी 20 साल का हो गया है। यह इसका 12वां सीजन है, लेकिन केबीसी का पहला सीजन 3 जुलाई 2000 को स्टार प्लस पर शुरू हुआ था। अमिताभ बच्चन को जब इस शो को होस्ट करने का प्रस्ताव स्टार प्लस की ओर से दिया गया तो वो दुविधा में थे कि वह टीवी शो करे या नहीं, क्योंकि तब बड़े फिल्म स्टार टीवी पर आने में काफ़ी परहेज करते थे, जबकि अमिताभ बच्चन उन दिनों अपनी ज़िंदगी के बुरे दौर से गुजर रहे थे। 1991 के बाद उनका चमकता दमकता फिल्म कैरियर ढलान पर आने लगा था। आर्थिक समस्याएं उन्हें बुरी तरह जकड़े हुई थी। अमिताभ को कई लोगों ने सलाह दी कि वह भूल कर भी टीवी पर न आए, वरना जो कुछ थोड़ा बहुत नाम काम बचा है वह भी हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अमिताभ बच्चन को जब चैनल ने इसे होस्ट करने के लिए अच्छी खासी रकम की पेशकश की तो अमिताभ बच्चन इसके लिए हाँ कर दी। उसके बाद जो हुआ वह सब जानते हैं। केबीसी ने भारतीय टेलीविज़न का चेहरा तो रातों रात बदल ही दिया। उधर स्टार प्लस चैनल भी सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल बन गया। अमिताभ बच्चन के सितारे तो ऐसे बदले कि उनकी लोकप्रियता 1970-80 के दशक से भी कई अधिक हो गई। केबीसी के पहले सीजन के कुल 288 एपिसोड प्रसारित हुए थे। इस दौरान केबीसी देश भर में लगातार लोकप्रियता के नए आयाम बनाता रहा, यहाँ तक कि इसकी सफलता की गूंज विश्व के कई देशों तक पहुँच गई। केबीसी अब तक 11 सीजन प्रसारित हो चुकी है। इनमें से सिर्फ तीसरी सीजन को अमिताभ बच्चन ने होस्ट नहीं किया था, बाकी 10 सीजन अमिताभ ही होस्ट करते आ रहे हैं। स्टार प्लस के साथ अमिताभ बच्चन ने पहले 2 सीजन किए थे, लेकिन दूसरे सीजन के अमिताभ बच्चन कुल 85 में से 61 एपिसोड ही कर पाए थे, क्योंकि वह दूसरे सीजन के दौरान अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिससे दूसरा सीजन वह पूरा नहीं कर सके। अमिताभ के स्वस्थ होने के बाद भी स्टार प्लस ने अमिताभ की जगह शाहरुख खान को होस्ट लेकर केबीसी का तीसरा सीजन शुरू कर दिया। शाहरुख खान को तब चाहे किंग खान कहा जाता था और तब वह बॉक्स ऑफिस के बादशाह भी कहे जाते थे, लेकिन केबीसी के होस्ट के स्वरूप में शाहरुख अमिताभ जैसा जादू नहीं बिखेर सके।
तीसरे सीजन की नाकामी देख स्टार प्लस का भी केबीसी से मोह भंग हो गया। एक बार लगा कि शायद अब केबीसी वापस नहीं होगा, लेकिन 2010 में अमिताभ बच्चन के 68वें जन्मदिन पर 11 अक्टूबर के दिन सोनी चैनल ने अमिताभ के साथ एक बार फिर से केबीसी की शुरुआत कर दी। एक अंतराल के बाद आए केबीसी के इस चौथे सीजन ने फिर से दर्शकों का ऐसा दिल जीता कि आज तक वह जादू लोकप्रियता बरकरार है। वहीं सोनी चैनल के CEO NP सिंह का कहना है कि सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार 65 वर्ष की आयु के कलाकारों की शूटिंग में हिस्सा न लेना निश्चय ही हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन टीम इस पर काम कर रही है। मुझे लगता है कि कोई न कोई हल जल्दी ही निकल जाएगा। अगर समय रहते कोई हल नहीं निकला तो क्या आप अमिताभ बच्चन की जगह किसी और को रिप्लेस करेंगे? इसके जवाब में NP सिंह कहते हैं, कतई नहीं। अमिताभ बच्चन साहब के बिना केबीसी अधूरा है। इसके लिए कोई ना कोई हम रास्ता ज़रूर निकालेंगे। उनसे जब ये कहा गया कि मान लीजिए हल नहीं निकला तो इस सवाल पे NP सिंह मुस्कुराते हुए कहते हैं, आपको एक बात बता दूं कि अमिताभ जी के बिना केबीसी सोचा भी नहीं जा सकता। इसीलिए इस वक्त हम बहुत सारे विकल्पों पर काम कर रहे हैं जिससे उनके साथ ही शूटिंग संभव हो सके, पर अभी उन संभावनाओं और कोशिशों पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। केबीसी की शूटिंग मुंबई में न करके महाराष्ट्र से बाहर भी किया जा सकता है, उन राज्यों में जहां प्रतिबंध न हो। ऐसे शहरों में हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलोर में भी शूटिंग हो सकता है। यानी अगर महाराष्ट्र सरकार ने उन सीमाओं पर लेकर अपने नियम नहीं बदले तो यह पहला मौका होगा जब केबीसी की शूटिंग मुंबई से बाहर होगा। केबीसी की मुंबई की जगह हैदराबाद में शूटिंग करने और कुछ खास मुश्किल नहीं तो फ्लाइट से मुंबई की हैदराबाद की दूरी सिर्फ 1.5 घंटे की है। फिर वहां से अत्याधुनिक भव्य विशाल रामोजी फिल्म स्टूडियो भी केबीसी के लिए बहुत अनुकूल होगा। वैसे तो तेलंगाना सरकार ने वहां भी शूटिंग के लिए कई शर्तें लगाई हुई है, जिसमें 60 से अधिक उम्र के लोगों की शूटिंग यूँ तो मना है, लेकिन मेडिकल क्लियरेंस के बाद 60 से अधिक उम्र के लोगों को शूटिंग कर सकते हैं। इसलिए अमिताभ बच्चन मेडिकल प्रमाण पत्र के साथ हैदराबाद में शूटिंग कर सकते हैं। केबीसी का जैसा सेट मुंबई की फिल्म सिटी में लगता है वैसा सेट हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में लग सकता है। पर इस बार यह संभावना भी है कि इस बार केबीसी के सेट पर आम दर्शक मौजूद नहीं रहेंगे, क्योंकि मुंबई हो या हैदराबाद कहीं भी अभी तक कुल मिलाकर कम से कम लोगों की मौजूदगी के साथ ही शूटिंग की इजाज़त है, वह भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। यदि ऐसा रहा तो इस बार ऑडियंस पोल की लाइफलाइन भी ख़त्म हो सकती है या इसका स्वरूप बदल सकता है। इस सब से इतना तय है कि इस बार का केबीसी काफ़ी बदलाव और बदला सा होगा, अलग किस्म का भी हो सकता है। हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन और प्रतियोगियों के बीच शीशे की दीवारें भी हो सकती है, या फिर यह भी कि हॉट सीट पर विराजमान प्रतियोगियों के चेहरे पे मास्क भी लगा हो। वैसे में इस बार का केबीसी बेशक बड़ा ही रोचक और आकर्षक होगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा YouTube चैनल द फ्रंट और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर लीजिए।